बॉस के घर में शुरू हुआ इस हफ्ते के राजा रानी का टास्क। कौन बना विजेता, किसे मिली खास सदस्यता, निमृत से हो गई कौन सी बहुत बड़ी भूल, घर में हो रहा है टीना और शालीन के बीच में क्यों नया हंगामा, बिग बॉस के घर में कौन कप्तान बन के करेगा राज। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल। बिग बॉस के घर में वो वक्त आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। मंडे का दिन शुरू हुआ और राजा और रानी के टास्क लेकर आ गए हैं बिग बॉस घर में। गार्डन एरिया में धोबी घाट का पूरा सेटअप लगा दिया गया है और ऐसे में अंकित, प्रियंका, शालीन और सुम्बुल जो 4 लोग हैं अगले कप्तान बनने की दावेदारी की, उनके बीच में टास्क शुरू हो गया है। इस टास्क में 3 राउंड होंगे। हर अलग राउंड में अलग संचालक भी होगा। यहाँ पर जब बजर बजेगा तो चारों दावेदार को रंग का इस्तेमाल करके एक दूसरे के नाम के लगे हुए सफेद कपड़ों को मटमैला करना है, यानी रंग लगाकर गंदा करना है। वहीं घर वाले जो बाकी हैं वो अपने हिसाब से अपने पसंदीदा दावेदार को सपोर्ट कर सकते हैं और उनके कपड़ों को साफ करने में कर सकते हैं उनकी मदद, और धोकर उसे साफ करके सुखा के डाला जाएगा। अब ऐसे में बिग बॉस के घर में पहला राउंड खत्म हो गया है। पहले राउंड में विजेता बनाना उसे है जिसके पास सबसे ज्यादा धुले हुए साफ कपड़े हैं। पहले राउंड की संचालक निमृत बनी है। उन्होंने शालीन को इस टास्क का विनर बताया है। फैसला लेने को लेकर निमृत काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। पहले तो उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया कि जिसके गंदे कपड़े सबसे ज्यादा हैं। यहाँ पर बिग बॉस ने उन्हें टोका, वो तब भी नहीं समझ पाई। सुम्बुल ने और बाकी घर वालों ने उनकी मदद की और जिस तरह से वो बहुत गलत फैसला लेते हुए आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर निमृत ने गलत फैसला ले लिया है। वो इसलिए क्योंकि पहले वो जब बता रही थी कि सबसे ज्यादा कपड़े गंदे शालीन के हैं तो वो शालीन को टास्क से बाहर निकाल रही थी। लेकिन जब बिग बॉस ने उन्हें कहा कि आपको उस सदस्य का नाम लेना है जिसके पास सबसे ज्यादा साफ कपड़े और धुले हुए कपड़े हैं, तब भी उन्होंने शालीन का ही नाम ले लिया। दोनों तरफ से उन्होंने शालीन का नाम लिया। शालीन अभी टास्क जीत गए हैं। ये राउंड के विनर होने के नाते अब उनके पास एक पावर है कि सारे दावेदार में से वो किसी एक दावेदार को उस टास्क से बाहर कर सकते हैं, उनकी तस्वीर पर कीचड़ लगाकर। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है और सुम्बुल को टास्क से बाहर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो गलती क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर सुम्बुल बाहर हो गई है। सुम्बुल का गुस्सा फूट पड़ा है प्रियंका पर। प्रियंका से वो कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम पहले ही राउंड में मुझसे डर गई हो, इसलिए तुमने मुझे निकाल दिया है। अब होता है दूसरा राउंड। दूसरे राउंड की संचालक बनी है सुम्बुल। सुम्बुल को बहुत ही मज़ा आता है ये बात सुनकर कि अब उन्हें मज़ा चुखाने का एक बहुत अच्छा मौका दे दिया है बिग बॉस ने। दूसरे राउंड में वो प्रियंका को जिताती है और प्रियंका अब जीत गई है तो जाहिर सी बात है कि वो अंकित को ही चुनेगी और शालीन को बाहर करेगी। यहीं पर शालीन से सबसे बड़ी गलती हो गई। अगर वो प्रियंका और अंकित में से किसी एक को निकाल देते तो शायद उनके चांसेस थोड़े कम होते यहाँ पर बाहर होने के। प्रियंका ने शालीन को टास्क से बाहर कर दिया है और अब आखिरी टास्क होता है। आखिरी राउंड में संचालक बने हैं शालीन। यहाँ पर अंकित और प्रियंका एक दूसरे के विरोधी बनकर यहाँ पर खेल रहे हैं और राजा रानी की रेस में लड़ रहे हैं जीत हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रियंका पूरी तरह से गिव अप करती हुई नजर आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है कि वो पहले से ही तय कर चुकी है कि उन्हें कप्तान नहीं बनना, उन्हें अपने दोस्त अंकित को घर का राजा बनाना है। अब ऐसे में उन्होंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही कैजुअली ये टास्क खेला है और अंकित अब जीत गए हैं। अंकित बन गए हैं घर के नए राजा और जैसा कि रूम एलोकेशन का काम दिया जाता है राजा को, उन्हें ऐसे खास 2 सदस्य चुनने हैं जो शाही सदस्य होंगे और शाही कुक भी, और आने वाले नॉमिनेशन की प्रक्रिया से वो सेफ हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि पहला नाम वो प्रियंका का ही लेंगे। दूसरा नाम अंकित किसका लेते हैं, इस पर बहुत सस्पेंस क्रिएट हुआ था। बहुत घर वाले क्यूरियस भी थे कि वो आखिर किसका नाम लेंगे। घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे वहीं टीना, सौंदर्य और शालीन को लग रहा था कि उनका नाम लिया जाएगा, लेकिन अंकित ने यहाँ पर मार दी है गुगली। उन्होंने साजिद गैंग के लीडर साजिद को चुन लिया है दूसरे खास सदस्य के रूप में। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने साजिद को बना दिया है खास सदस्य और रीजन ये दिया है
कि प्रियंका के बाद घर में उनकी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग साजिद खान से है। साजिद खान को वो अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। इस जेस्चर से साजिद खान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साजिद खान को अच्छा लगा है कि अंकित ने उन पर ट्रस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है अंकित से। वो गड़बड़ क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। आज यहाँ पर गड़बड़ का दौर यूं ही बस चलता ही रहा है। अब ऐसे में ये सब कुछ होने के बाद निमृत को कन्फेशन रूम में बुलाया है बिग बॉस ने और उनसे जानने की कोशिश की है कि निमृत का गेम प्लान आखिर क्या है, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, वो अपने लिए बिग बॉस में किस तरह का फ्यूचर देख रही है, उनका विजन क्या है। ये बिग बॉस ने उन्हें समझाने की और उनकी भी राय जानने की कोशिश की। बिग बॉस का कहना है कि आप हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट करती हुई नजर आती है, जैसा कि आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहां पर आप हमेशा लॉयल्टी की बात करती है। आप अपने लिए खेलती हुई कभी नजर नहीं आती। या तो आप अपने किसी दोस्त को सपोर्ट कर रही हैं या आप अपनी गैंग का बैकबोन बन के उनके लिए आगे का रास्ता बना रही है। लेकिन आपका क्या निमृत, आप अपना गेम कब खेलेंगी? बिग बॉस ने कहा है कि कन्फेशन रूम के बाएं तरफ एक दरवाजा है जो सीधा बाहर की ओर निकलता है। आप वहां से बाहर जाकर अपने घर पर बैठकर टेलीविजन के सामने बिग बॉस का गेम देखेंगी तो शायद आपके लिए चीजें थोड़ी साफ हो जाए। निमृत ने इस पर जवाब दिया है कि जी नहीं बिग बॉस, मैं यहाँ से इतनी जल्दी जाने के लिए तो नहीं आई हूँ। जिस तरह का आपने मुझे सजेशन और एडवाइस दी है मैं उस बारे में सोचूंगी। बिग बॉस ने कहा है कि मैंने बहुत सारा मसाला दे दिया है आपको सोच विचार करने के लिए। इस बारे में वो अपने दोस्त शिव से डिस्कस कर रही हैं। शिव ने भी इस बात का खुलासा किया है कि बीते एपिसोड में ऐसा ही कुछ बिग बॉस ने उनसे भी कहा है। बिग बॉस ने कहा है कि आप सबको बहुत खुलकर अच्छे से सपोर्ट करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं उन्हें टास्क में जिताने की और गेम में आगे ले जाने की, लेकिन सपोर्ट सिस्टम बनने के चक्कर में आप सिर्फ यही बन के मत रह जाइएगा। अब जिस तरह से शिव और निमृत की दोस्ती शुरू हुई, दोनों ने एक दूसरे के साथ ईमानदारी की, दोस्ती की, गेम भी निभाया अच्छे से, लेकिन इस चक्कर में दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छा खासा नुकसान कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनने के चक्कर में अपना खुद का गेम भूलते जा रहे हैं। अब दोनों इस पर चिंतन कर रहे हैं कि आगे अब क्या किया जाए। बिग बॉस की दी हुई एडवाइस का ये लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं यह आने वाले एपिसोड में देखना अब बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब यहाँ हम बात करते हैं अंकित की बहुत बड़ी गलती की। राजा बने, सत्ता मिली, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ से ही शुरुआत हो गई है। अब आगे वो किस तरह से सत्ता को संभालते हैं ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन अभी से उनके खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया है उन्हीं की दोस्त, उन्हीं की टीम मेंबर सौंदर्य की तरफ से। सौंदर्य का कहना है कि दूसरी खास सदस्य उन्हें बनना चाहिए था, वो ज्यादा डिजर्व करती थी, क्योंकि टास्क के दौरान शुरू से ही वो अकेले पूरी तरह से अंकित के लिए न्यौछावर थी। वो अंकित को जिताने के लिए, गेम में आगे ले जाने के लिए, राजा बनाने के लिए जी तोड़ उन्होंने मेहनत की, बहुत सारे उनके कपड़े धोकर साफ किए ताकि वो आगे जाए। लेकिन जब मौका आया खास सदस्य चुनने का तो उन्होंने साजिद का नाम ले लिया। इस बात से सौंदर्य नाराज है। उस वक्त यहाँ पर साजिद ने अपने बचाव में बात करने की कोशिश की कि जिस तरह से अंकित ने उन्हें चुना उन्हें बहुत ज्यादा टच्ड फील हुआ, लेकिन टच्ड फील होने से, ये कह देने से ही चीजें नहीं होती। आगे जाकर ये गलती, ये छोटा सा स्टेप अंकित को बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है। अब वो प्रियंका के साथ खाने पर चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका का भी मानना है कि अंकित को साजिद की जगह सौंदर्य का नाम चुनना चाहिए, क्योंकि सौंदर्य ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। साजिद खान ने अंकित को जिताने के लिए कुछ भी नहीं किया है। जब तक टास्क में सुम्बुल थी, साजिद खान ही वो इंसान थे जो अंकित के कपड़े गंदे करवाने के पीछे लगे हुए थे, लेकिन सुम्बुल के जाने के बाद वो काफी ज्यादा न्यूट्रल हो गए और यही चीज सबसे ज्यादा अच्छी नहीं है। वो दोस्त दोस्त करते हैं लेकिन दोस्त वो किसी को नहीं मानते। वहीं अब प्रियंका ने यही एक और बत्ते की बात कही है। प्रियंका का कहना है कि अगली बार जब टास्क होगा सत्ता पलटने का या कैप्टनसी का, तो साजिद सिर्फ और सिर्फ अपने गैंग मेंबर, अपने दोस्तों यानी कि निमृत, अब्दू, स्टैन और शिव को ही सपोर्ट करेंगे। वो अंकित या प्रियंका या किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। यहाँ पर अंकित के अकल की बत्ती जल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि अंकित से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे अपने टीम मेंबर के ही किसी सदस्य को चुनना था, खास सदस्य के रूप में जो शाही कुक भी हो। अब उन्हें लगता है कि शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है और जिस तरह से प्रियंका ने बताया कि टास्क में जिस तरह से साजिद उनके खिलाफ थे, ये बात अंकित ने नहीं देखी। अंकित का कहना है कि उस तरफ मेरी नज़र वहाँ पर नहीं गई तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने दिमाग के बारे में नहीं सोचा। अब मैं आगे जाके क्या करूँ? अंकित को ऐसा लग रहा है कि उनकी छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है उनके लिए, क्योंकि साजिद
साजिद तो साजिद है, वो तो अपने दोस्त के ही होंगे, उन्हीं को फेवर करेंगे। अब आगे साजिद खान को चुनने के बाद अंकित किस तरह से अपने सत्ता को संभालते हैं, किस तरह से घर को चलाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अब रूम ऑफ 3, रूम ऑफ 4, रूम ऑफ 6 के मेंबर्स आगे अब कौन सी रणनीति बनाएंगे, ये देखना आगे बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। घर की अलग से एक कूटनीति होगी, जो सबसे ज़्यादा इनएक्टिव सदस्य हैं वो राजा के रूप में सामने आए हैं। घर का एक नया पहलू भी हमें देखने को मिलेगा कि अंकित अब प्रियंका की मदद के बिना किस तरह से अपनी लीडरशिप दिखाते हैं। अंकित के राजा बनने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।